हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के बारे में कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कौन से क्वेश्चंस सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। मेनली बात यह है कि आपको पढ़ना लगभग सारा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल 5 यूनिट्स हैं। अगर आप चाहो तो आप एक यूनिट को छोड़ सकते हो, और उसमें भी कौन से यूनिट आप छोड़ना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग आप अगर चाहो तो आप यूनिट 5 जो कि लिटरेरी हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसे आप छोड़ सकते हो। अब बात आती है यूनिट 4 जो कि यहाँ पर है, जिसमें से जो यूनिट 4 है इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक तो आपको फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसकी समरी अच्छे तरीके से तैयार करनी है। दूसरा कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच में भी मेनली कौन सा आता है? बाथशेबा का कैरेक्टर स्केच। इन दोनों ही क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप यानी कि ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको एक क्वेश्चन सेक्शन सी में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इसकी समरी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन किस तरीके से समरी के आ सकते हैं, या तो वो लिख देंगे राइट ए नोट ऑन द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तभी भी आपको समरी लिखनी है। अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तभी भी आपको समरी लिखनी है। अगर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तभी भी आपको समरी ही लिखनी है। बस स्टार्टिंग की जो कुछ लाइन्स होती हैं 2 या 3 वो चेंज होती है, इसके अलावा बाकी सारी समरी होती है। तो यूनिट 4 है जो वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 2 ही क्वेश्चन है, समरी और कैरेक्टर स्केच। इसके बाद 3 यूनिट्स हैं। अगर अच्छी बात तो यही होगी कि आप तीनों ही यूनिट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो, लेकिन अगर आप तीनों यूनिट्स नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपके पास ये चॉइस होती है कि आप यूनिट 1 और यूनिट 3 ये 2 यूनिट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि यूनिट 1 है इसमें भी 3 टॉपिक है और जो यूनिट 3 है इसमें भी 3 ही टॉपिक है। और जो यूनिट 3 है इसमें तीनों ही टॉपिक है जो उसमें लगभग क्या है, एक स्टोरी बताई गई है, यानी कि एक कहानी है। और कहानी तो हम वैसे भी याद कर ही लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा फैक्ट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक कहानी है, अगर आपने कहानी की समरी पढ़ ली तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको वही आंसर वहाँ पर लिखना होता है। और उसमें भी जो मेन है वो यूनिट 3 में द गिफ्ट ऑन द मज़ाई, ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टैंजा में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा जो यूनिट 1 है इसमें से एक क्वेश्चन जो थर्ड थॉट है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको या तो स्टैंजा में देखने को मिलेगा या फिर सेक्शन बी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑन सुपरस्टिशन है जो ये सेक्शन सी में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग, इसका जो क्वेश्चन है ये आपकी स्टैंजा में आ सकता है। इसके अलावा जो सिलेक्टेड स्नोबेरीज हैं इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको एक स्टैंजा में देखने को जरूर मिलेगा। वो किसी भी एक स्नोबेरी के बारे में कहेंगे, यानी कि आपको कुछ लाइंस दे देंगे और उसके बारे में पूछ लेंगे, तो एक क्वेश्चन आपको स्टैंजा में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखो 2 नए टॉपिक थे, जैसे कि ऑन गुड रेजोल्यूशन वाला और एक है ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप। ये जो 2 क्वेश्चन है 2 टॉपिक हैं, इनमें से एक क्वेश्चन ऑन गुड रेजोल्यूशन इससे रिलेटेड आपको जरूर देखने को मिलेगा सेक्शन बी में। तो इस तरीके से सभी ही यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 इन 3 पर अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी जो यूनिट 2 है अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप जो सिलेक्टेड स्नोबेरीज है ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप नई शुरुआत जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन कर लो और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।